वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। सो गाइस, आज एक खबर बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे ट्रेंड करती रही और उसे ट्रेंड मिला तो नहीं लेकिन बनाने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर वो खबर जो है दोस्तों, वो USDT के साथ जुड़ी है, यानी कि टीथर कॉइन के साथ। इस खबर की हकीकत क्या है, इस पे हम आगे चल कर के बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त तक मार्केट में टीथर कॉइन की जो सूरत हाल है इंटरनेशनली, वो क्या है और उसका कौन सा चेहरा सिर्फ इस वक्त यूट्यूब पे ऑडियंस को परेशान करने के लिए बनाकर पेश किया गया। सो गाइज, आपने उस पार्ट को मिस नहीं करना। यकीनन आपका सवाल भी अब तक यही होगा कि क्या USDT की सूरत हाल इतनी पतली हो गई है कि हमें इसे सेल करना पड़ेगा। तो इस पे हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर सरमायाकारी में दोस्तों सिर्फ एक नॉर्मल सा इजाफा हुआ है $6 बिलियन का, और BTC की प्राइस सिर्फ अपने अंदर $100 का एक प्लस लेकर आई है। इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम में सिर्फ और सिर्फ 20 to $18 का इजाफा चलता रहा। इसी के दरमियान मार्केट जो है वो स्टक रही। बात करते हैं यहाँ पर BNB की। सो गाइज, आपको BNB की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई गई थी 273 to 285। तो BNB आज जो है गाइज, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड कर सका वो 275 से लेकर 278 के दरमियान, यानी कि $3 की ट्रेड रही। और हमारी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो BNB को लेकर हम यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करेंगे। पहले हम दोस्तों आपको प्रोवाइड कर रहे थे 273 to 285, और अब इसे हम नई सपोर्ट आपसे शेयर करने जा रहे हैं। वो है गाइस 271 to 282। 271 से 282 के दरमियान आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। BNB में इजीली आपको जो सपोर्ट इसकी क्लोजेस्ट लगे, आप वहां पर एंट्री लेकर एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। XRP आज सारा दिन यहाँ पे स्टक दिखाई दिया कार्डेनो की तरह। सोलाना के प्राइस में सिर्फ 17 सेंट का इजाफा हुआ है। तो गाइस, सोलाना की अब मैं आपको फ्रेश सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दूंगा, क्योंकि सुबह हमारा इसमें टारगेट जो था वो अचीव हो गया था। तो हमने आपको इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मजीद आगाही नहीं दी। यहाँ पे मिडनाइट में गाइस जो इसकी सुपर्ब जोन होगी बाइंग के लिए वो है 32.90, 32.90 जो होगी इसकी सपोर्ट सुपर्बली। यहाँ पर अभी पोल्का डॉट को और मार्टिक को हम इग्नोर कर देंगे। हमारे पास इनकी पहले से ही जो कि है बाइंग मौजूद है, सो इसे हम यहाँ पर अभी स्टे करवाएंगे। यूनिस्वैप की गाइस हम यहाँ पर बात करेंगे। सुबह ही इसका जिक्र हुआ था कि यूनिस्वैप पंप नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आज यूनिस्वैप ने 6.10 का हाई दिया, लेकिन अभी भी हम इसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं देख रहे जो जिस चीज़ से ये पहचाना जाता है। तो अभी हम इसे इग्नोर रखेंगे। अब बात करते हैं ऑटम की। पूरी जब से मार्केट स्टक है दोस्तों, ये वाहिद कॉइन है जो हमें ट्रेड दे रहा है, लेकिन आज ये भी स्टक दिखाई दिया। तो इसकी दोस्तों हमारे लिए जो बाइंग होगी अब की मार्केट के लिए वो है 13.50। 13.50 पे हमारी जब बाइंग हो जाती है गाइस, तो हम 14.10-20 पे इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। इथेरियम में सिर्फ $22 बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं कि ETC के प्राइस में करीब 75 सेंट का इजाफा हुआ है, 75 सेंट का। तो यकीनन अगर आपने इथेरियम के कैंडल चार्ट को फॉलो किया है तो आपने एक अच्छी ट्रेड यहाँ पर अर्न कर ली है। LTC यहाँ पर तकरीबन वैसे ही है जैसे पहले था, और चेन लिंक में हमें 21 सेंट का एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। चेन लिंक जो हमने 7.10 पे बाई किया था और एक 7.30 पे, यहाँ पर इसका टारगेट दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। दोबारा इसके अंदर अब जो एंट्री होगी वो है 7.45। उससे पहले हम इसकी बाइंग नहीं करेंगे। नियर की अभी सूरत हाल मज़ीद पतली है, मज़ीद क्रैश कर रहा है, तो इसे अभी क्रैश कर लेने दें। XMR की भी सूरत हाल सेम नियर कॉइन की तरह अभी है, लेकिन अगर सुबह तक मार्केट स्टक रहती है तो XMR हमें $4 तक की ट्रेड दे सकता है, मतलब कि ये हाई लगा सकता है 147 का। BCH भी, क्योंकि मार्केट में सरमायाकारी रुकी रही, तो BCH का भी तकरीबन सूरत जो माहौल बना रहा वो तकरीबन सोलाना और डॉट जैसा ही रहा। तो BCH हम दोबारा अगर यहाँ पर बाय करते हैं शॉर्ट ट्रेड के लिए, तो गाइस वो लोअर लेवल होगा 116। और अगर फ्लो और APA की बात करें तो इनका कोई भी यहाँ पर परेशानी हाल नहीं है। इवन के फिल भी यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है मार्केट के साथ साथ। CH सेट कंटिन्यूसली पंप करते करते 27 सेंट पे पहुंच चुका है गाइस।
और इसे हम अगर दोबारा बाय करते हैं, अब जो मैं आपको इसकी फ्रेश जोन बताने लगा हूँ वो होगी 20.2540 CHZ में हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकता है और एग्जिट हमारा होगा 2690। इससे ज़्यादा आप इसमें स्टे नहीं करेंगे। लूना क्लासिक दोस्तों मुसलसल क्रैश कर रहा है हर मार्केट में और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दोबारा से 0015 पर जाकर ही खड़ा होने वाला है। अभी जो इसका समझ लें कि सीन बन रहा है वो यही है। और ICP की अब यहाँ पर हम बात करेंगे गाइस, 6.13 से लेकर मुसलसल ये 6.12 तक बिल्कुल सोया हुआ है। तो अगर मार्केट सुबह तक इसी तरह रहती है तो ये हमें किसी भी वक्त 5.70 का लो दिखा सकता है, तो हमने इसे 5.70 में ट्रेड करना है हर सूरत। यहाँ पर क्यूएंटी या मुसलसल पंप कर रहा है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये जो हमने आपको बाइंग स्टक के दिनों में जो आपके सामने पेश की थी, अगर आपने वो की है तो यहाँ पर आपकी ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मज़ीद हम दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि KCS हमने बाय किया था 8.88 पे, इसने दोबारा 8.88 का लो लगाया है, यानी कि 8.88 का। तो यहाँ पर हम इसमें 12 सेंट की ट्रेड में है, इतनी बड़ी कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इसे 9.20 पे एग्जिट कर सकते हैं इसमें से। ये एक अच्छी ट्रेड होगी और दोबारा के लिए हम सुबह आपको इसकी अपडेट देंगे। एक लंबे अरसे के बाद यानी कि 4 या 5 दिन के बाद हम आज XEC में एक अच्छा पंप देख रहे हैं, मतलब 4038 तक ये लो लगा चुका था एक टाइम पे, 37 का भी इसने लो लगाया। सो हमारी यहाँ पर फर्स्ट बाइंग भी कंप्लीट हो चुकी है, प्रॉफिट की शक्ल में कन्वर्ट है, सेकंड होने को है, बिल्कुल करीब आ गए हैं हम, और थर्ड जो है वो हमें सुबह तक यहाँ पर इसमें एक अच्छी प्रॉफिट दे सकती है। XEC दोस्तों 4 से 5 दिन का जब स्टे लगाता है तो रिवर्सल ज़रूर मारता है। पैनकेक स्वैप 4.65 का हाई लगाकर 4.54 में आया है। 10 से 12 सेंट की ट्रेड इसमें हमें कंफर्म देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे नियो की। गाइस हमारे पास नियो की बाइंग पड़ी हुई है 8.60 की। आज जाकर नियो ने तकरीबन 28 सेंट की रिकवरी मारी है, और जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि नियो इतना हल्का कॉइन नहीं है जो रिकवर ना करे। सो नियो सुबह आपकी एक अच्छी ट्रेड कंप्लीट करवा देगा नियो, और मुझे ऐसे लगता है कि ये आपको प्रॉफिट भी $9 तक का प्रोवाइड कर सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। फर्दर यहाँ पे रूनी कॉइन की डिमांड थी दोस्तों कि रूनी की हमें अपडेट दी जाए। गाइस ये इस वक्त मार्केट का रूनी और LDO कॉइन, ये दो ऐसे कॉइन हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा लेट हो चुके हैं पंप आने में, और मुझे ऐसे लगता है कि ये किसी भी वक्त अपना हाईएस्ट दोबारा से यहाँ पर फिट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देंगे यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशली बैट की। बैट हमें हर मार्केट में ट्रेड दे रहा था, अचानक से स्टक हुआ, 2890 तक का लो लगाकर आज हम देख रहे हैं कि वो डायरेक्टली 3150 पे आ चुका है। यकीनन हमारी फर्स्ट बाइंग प्रॉफिट में है, दूसरी हमारी प्रॉफिट हो जाएगी 32.50 पे। और इसी की एक मैं आपको फ्रेश एग्जांपल दूंगा RVN की। गाइस हमने RVN बाय किया था 0345 पे, ठीक है, और ये काफ़ी दिन स्टक रहा, तकरीबन कह सकते हैं आपके 6 दिन तक ये यहाँ पे स्टक रहा है, जो कि एक हैरान कुन बात है। और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि RVN इस वक्त 0401 पे आ चुका है, यानी कि हम एक अच्छी खासी प्रॉफिट में हैं। आप में से जो दोस्त चाहे वो RVN से यहाँ पर एग्जिट कर सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये किसी भी वक्त गेनर्स की लिस्ट में आकर हमें इससे भी अच्छी प्रॉफिट गेन करवा सकता है। सेल कॉइन की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तो सेल अभी मार्केट पंप हो या डंप हो ये 150 पे सोया हुआ है। इसकी अभी की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी वो है 1.49 टू 1.67। आप इसके दरमियान इसके अच्छे से लेवल को फॉलो करके ट्रेड ले सकते हैं। और RSR की दोबारा वापसी हुई है दोस्तों टॉप 100 के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी कॉइन टॉप 100 में जब आता है तो मैं हमेशा आपसे उसके ऊपर ख़ास नज़र रखने को कहता हूँ। तो यहाँ पे 0082 का हमें हाई दिखा रहा है इस वक्त RSR। आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं 0060 पे और एग्जिट कर लीजिएगा 0095 पे, लेकिन आपकी अमाउंट यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर ये आपको ट्रेड देगा, अदरवाइज़ ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। सो गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
लास्ट में कॉइन जो है वो CVX जो बिल्कुल एज ऑफ द क्रैश पे आ चुका है, तो ये किसी भी वक्त मुझे लग रहा है टॉप 100 से निकल सकता है, इसीलिए हम इसे अभी यहाँ पर इग्नोर करेंगे और अब आपसे शेयर करेंगे टीथर की न्यूज़। सो गाइस, मार्केट में आज एक खबर चला दी गई कि USDT जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, और उस जिसने भी इस न्यूज़ को मार्केट में इन किया उन्होंने तकरीबन 3 दिन या 4 दिन पुरानी खबर को आज चलाकर ऑडियंस को परेशान किया, और काफ़ी दुनिया इस बात को लेकर सर पकड़ के बैठी रही कि भी ये हो क्या गया है, ठीक है। लेकिन अब आपके सामने मैंने वो न्यूज़ ओपन की है जिसका टीथर के ऑनर्स ने बाकायदा जवाब दिया, और ये न्यूज़ आप देख सकते हैं 21 सितंबर का ये रिप्लाई है। यानी कि मान लें कि 21 सितंबर की सुबह को कोर्ट की तरफ से एक सवाल पूछा गया USDT के ऑनर से, और 21 सितंबर की मिडनाइट को या इवनिंग को यह न्यूज़ मार्केट में आती है और उन्होंने जवाब दे दिया। अब जिस बंदे ने अपनी वीडियो चलाने के लिए आपसे ये झूठ बोला, प्रॉपर झूठ बोला कि जी ये जो टीथर कॉइन है ये बड़ी जल्दी मुश्किल में चला जाएगा और ये मार्केट से ख़त्म हो जाएगा, तो उसका जवाब अब मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। उन हजरात ने आपको इसका जवाब नहीं बताया, ठीक है, इसीलिए ऑडियंस आज परेशान हो गई कि टीथर सेज न्यू कोर्ट ऑर्डर टू प्रोड्यूस USDT रिजर्व बैकिंग इज अ रूटीन डिस्कवरी मैटर। ये बहुत लंबी खबर है, लेकिन इसकी हेडिंग में ही इसका जवाब है कि टीथर के ओनर ने कहा कि जो हमसे बाकायदा सबूत मांगे गए हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आप पढ़ लें, द इशू डील विद द लॉसूट दैट हैज़ बीन ऑनगोइंग सिंस अक्टूबर 2019। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पिछले 3 साल से ये केस चल रहा है कि अदालत जो है अमेरिका की वो इससे सबूत मांगती है कि जी आपके USDT रिज़र्व की बैकिंग एंड पे जो काम हो रहा है वो किस करेंसी में हो रहा है और कितनी करेंसी आपके पास मौजूद है। तो हर दफ़ा इस वाक़ये के बाद हम क्या देखते हैं कि बाकायदा USDT के जो ऑनर्स हैं, टीथर कॉइन के जो ओनर हैं, वो हमेशा क्लेम करते हैं और हमेशा अदालत से इसकी रिकवरी लेकर बाहर आ जाते हैं जी कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हमारे पास इसके बरअक्स डॉलर मौजूद नहीं है, क्योंकि USDT यानी कि टीथर की बैक पे दोस्तों अगर कोई जो करेंसी काम कर रही है, पेपर करेंसी, तो वो है डॉलर। और इसका जो ऑनर है उससे बारहा ये पूछा गया है कि जो डॉक्यूमेंटेशन आप जमा कराते हैं आप उसका हमें सवाल जवाब आकर दें और सारी वजाहत दें। और इसके ऑनर ने जब सारी वजाहत पे समझ लें कि पेश कर दी, तो उसके बाद उसने एक ट्वीट किया कि ये रूटीन का हमारा काम है, इसके ऊपर हमारी कोई ऐसी कोई न्यूज़ है ही नहीं कि इसका कोई पैक गिरने जा रहा है या कोई ऐसा चक्कर हो जिससे ये गिर जाए। आप ये देख सकते हैं उसके ऑनर का जो रिप्लाई है, वी हैड ऑलरेडी एग्रीड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स sufficient to the establish the reserve backing USDT, and this dispute merely concerns the scope of documents to be the produced. As always, we look forward dispensing with plaintiff baseless lawsuit due courses. So guys, ये एक सिंपल सा जवाब था, लेकिन बेवजह इस न्यूज़ को मार्केट में चलाकर आवाम को परेशान किया गया। अभी फ़िलहाल USDT को लेकर के ऐसी कोई खबर मार्केट में मौजूद नहीं है। ये 3 दिन पुरानी खबर थी और मैंने उसका 3 दिन पुराना ही जवाब आपसे यहाँ पर शेयर किया है। यानी कि कुछ एलिगेशंस थे कि USDT ने मैनिपुलेट किया, ठीक है, और काफ़ी करेंसी मार्केट से गायब की। ये बहुत पुरानी खबर है, उसको दोबारा से यहाँ पे रिमेन करवाया गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं BTC और एथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BTC का हाई रहा मैक्सिमम 19,226 का और लो 19,108 का, यानी कि ट्रेड जो थी वो 114 से 112 डॉलर के दरमियान रही। ये कोई ट्रेड ही नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे हैं फुल डे में क्या सूरत हाल थी कि मार्केट ने एक लो लगाने की कोशिश की 19,000 से नीचे का, लेकिन वो इतनी मार्केट वहाँ पे स्टे नहीं कर पाई। और जब इतना स्टे ना करे, शेडो इतना बारीक हो, तो वो कभी जो लेवल होता है वो एक्सचेंजेस की तरफ से कैप्चर भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो लास्ट कैप्चर हुआ है वो है गाइस 19,088, जो हम अभी लाइव देख रहे हैं। लास्ट कैंडल यहाँ पे बन रही है बिरिश एंगल्फिंग, शेडो इसका डाउन साइड पे है, यानी कि मार्केट किसी भी वक्त टूट सकती है।
4 आवर की कैंडल चार्ट हमने ओपन की है, मैक्सिमम एक्सपेंड कर दिया है गाइस, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट 4 कैंडल को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट 2 कैंडल है, एक स्प्रिंग कैंडल, एक हैमर हेड, यानी कि मार्केट को इन दोनों ने सपोर्ट दे के रखी बीटीसी की, लेकिन मार्केट यहाँ पर बड़ी वीक, बहुत ही सिंगल पसली सी समझ लें, यहाँ पर 2 कैंडल बन रही हैं। एक है बिरिश स्प्रिंग जो मार्केट के टॉप पे बनी है, टॉप पे बने स्प्रिंग कैंडल तो मार्केट के टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नई कैंडल बन रही है गाइस, जिसका अभी जस्ट डॉट आया है, जो रोज इस टाइम पे या बर्थ लेती है या लेने वाली होती है, क्योंकि हमारी वीडियो कुछ ऐसे टाइम पे बनती है। तो यहाँ पर इसकी मार्केट बेहद वीकर जोन में आ चुकी है। ठीक है, और सुबह से मार्केट स्टक भी है, यहाँ पर पूरे एलिमेंट्स हो गए क्रैश के, तो मार्केट इसकी मजीद क्रैश कर सकती है 18,650 तक का। कह सकते हैं कि $450 का क्रैश इसमें आना मामूली बात होगी। रिकवरी के लिए ज़रूरी होगा कि बीटीसी की मार्केट 19,350 से अपने दिन का आगाज़ करे, तो ये हाई लगा सकती है 19,850 का, और 19,350 पे इसकी रेजिस्टेंस 2 घंटे की होगी तो ही ये सब मुमकिन होगा। उससे पहले गाइस बीटीसी हमें कोई ट्रेड नहीं देने वाला, और बीटीसी के ही कैंडल को फॉलो करके आप ट्रेड ले सकते हैं सोलाना, एवेक्स और लिंक के अंदर। ये 3 कॉइन हमारे लिए सूटेबल होंगे इस मार्केट में। अब बढ़ते हैं गाइस इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस यहाँ पे इथेरियम जो सारा दिन 1324-25 पे स्टक रहा, रात के इस पहर आके ये अकेला ही 1339 मतलब 1339 पे आया है। बड़ी हौसला समझ लें इसने किया है, $14 अपने आप में समझ लें कि पंप करके, जो कि वैल्यू नहीं रखता, इंतहाई वीक है। यहाँ पर हम फुल डे कैंडल चार्ट की बात करें तो ये करीब यहाँ पर जस्ट एक हमने पंप देखा, ये सारा पंप सिर्फ और सिर्फ $24 से $25 का था। अब हम लास्ट कैंडल यहाँ पर एक सपोर्टिंग कैंडल देख रहे हैं स्प्रिंग के बाद, लेकिन शेडो इसका डाउन साइड पे है, मींस मार्केट इसकी $19-20 फिर से डाउन कर सकती है, मतलब 13-19 पे मार्केट दोबारा आ सकती है। 4 आवर की कैंडल चार्ट गाइस मैंने यहाँ पर ओपन की है, इसमें एक टूटा फूटा सा अप ट्रेंड बन रहा है, बिल्कुल मतलब ये अप ट्रेंड नहीं है, पहले मैं आपको ये बता दूं। मतलब मार्केट अप आ रही है, एक कैंडल यहाँ पे बनती है सिर्फ और सिर्फ अपर हेड, सिर्फ स्प्रिंग कैंडल, और कह सकते हैं कि ये बुलिश ही थी, इंतहाई वीक। अगली यहाँ पर जो कैंडल है वो बिल्कुल छोटी सी स्प्रिंग कैंडल है और उसकी कोई शेडोज नहीं है, मतलब इस कदर इथेरियम स्टक रहा। अब लास्ट कैंडल जो बन रही है वो बेरिश है, आप देख सकते हैं, इसे सर्कल को देखें, ये सर्कल यहाँ पर रेड हो रहा है, तो इसकी मार्केट सेफ जोन के एतबार से गाइस वो होगी 1365, जिससे ये $25 दूर है। 1365 पे 2 घंटे की रेजिस्टेंस इसकी मार्केट को लेकर जाती है 1440 पे, 1420 पे, कंफर्म है ये। अगर ये 1365 पे स्टे करती है तो, नहीं करती तो इसकी वीकर जोन है 1305, 1305। सुबह का आगाज होने से पहले हमें मार्केट 1305 पे देखने को मिले, या आगाज होते ही ये अपना लेवल खो दे तो ये लो लगा सकती है 1230 का, 1250 का, स्टिल सेम वही लेवल्स होंगे गाइस। तो ऐसे में हम सिर्फ और सिर्फ ईटीसी और ईएनएस पे ट्रेड करेंगे, किसको देखकर, इथेरियम को देखकर। और इसके साथ अगर आप चाहें तो बीएनबी को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बीएनबी एक मरतबा फिर से इथेरियम के साथ अपनी अटैचमेंट्स शो कर रहा है। सो गाइस अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।